रहबर मुअज़्ज़म इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं उनके रूह पुरमसू को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी दुआओं में हमेशा जिंदगी में यही तवस्सुल किया अल्लाह से कि उनको शहादत नसीब हो। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, शहादत के बाद करोड़ों इंसान, करोड़ों चाहने वाले यतीम हो। उनका मकसद और उनका मिशन इंशाअल्लाह ये गयूर कौम, ये कोई बुज़दिल कौम नहीं है। कौम ईरान, जवानान ईरान यकीनन इस मिशन को आखिरी दम तक लड़ेंगे बातिल से और हक का जीत इंशाअल्लाह जरूर होगा। मरगा की सरजमीन से अमेरिका और इजराइल पर लानत मलामत और उनके सपोर्टरों पे लानत मलामत करके ये बता दिया है कि खामनाई साहब के चाहने वाले दुनिया के हर कोने में जिंदा है और खामनाई साहब की ये जो शहादत है, इस शहादत से दुनिया भर में इंसानियत का एक इनकलाब बर्पा होगा इंशाअल्लाह। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Kebab Corner Restaurant and Banquets, Imran Silk House, Al-Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं न्यूज़ के माध्यम से तमाम उम्मत मुस्लिमा जहान को और तमाम आलम इंसानियत की खिदमत में इस अज़ीम गमनाक ख़बर की मुनासिबत से तस्लियत व ताज़ियत पेश करते हुए आज का ये हमारा प्रोटेस्ट, ये हमारा एहतिजाज, ये हमारा जुलूस जो आप लोग मुसलसल 3 दिन से मीडिया के माध्यम से न्यूज़ और अखबारात और पूरी दुनिया के सोशल मीडिया में एक ही खबर शह सुर्खियों पे, वो है शहादत रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब इस्लामी ईरान आयतुल्लाह खामनाई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह। शहादत इस्लामी फ़ेत और अक़ीदे के हिसाब से या पूरी दुनिया में जिस मज़हब के भी मानने वाले हो, वो लोग शहादत को एक अज़ीम मंजिलत और एक अज़ीम दर्जा और एक अज़ीम मकसद समझते हैं। लिहाजा रहबर मुअज़्ज़म इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं उनके रूह पुरमसू को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी दुआओं में हमेशा ज़िंदगी में यही तवस्सुल किया अल्लाह से कि उनको शहादत नसीब हो। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, शहादत के बाद करोड़ों इंसान, करोड़ों चाहने वाले यतीम हो। उनका मकसद और उनका मिशन इंशाअल्लाह ये गयूर कौम, ये कोई बुज़दिल कौम नहीं है। कौम ईरान, जवानान ईरान यकीनन इस मिशन को आखिरी दम तक लड़ेंगे बातिल से और हक का जीत इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये वाहिद शख्सियत था आलम में, एक यूनिवर्सल पर्सनैलिटी को इन जालिमों ने मार दिया है, शहीद कर दिया है, वो भी धोखे से, पीठ पीछे वार किया है। लेकिन इस शख्स ने अपना सर देना हक के खातिर पसंद किया, बुज़दिलों की तरह झुकना पसंद नहीं किया। और ये शिआर है ईरानी कौम का। क्या इनका जुर्म यही है कि इन्होंने मुस्तज़अफ़ीन के लिए, गरीबों के लिए, बेनवाओं के लिए, हक के लिए बातिल से हमेशा नब्ज़ आज़मा रहा, एक पहाड़ की तरह। लेकिन बातिल परस्तों को इनके यह हक पसंदी पसंद नहीं आया। अज़ीज़ान गिरामी,
मुल्क ईरान कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को कुदरती ज़खायर से नवाजा है। बेहतरीन चीजें मादनियात इस जमीन के अंदर है। ये फकीर, ये भिखारी लोग इस मुल्क पे नजर लगाए हुए हैं कि किसी तरीके से कि इस ईरान को कब्जे में किया जाए, क्योंकि हम तमाम लोगों को इस बात के यकीन मालूम होना चाहिए, पढ़े लिखे लोग, स्कॉलर्स लोग, रिसर्चर लोगों को ये बात मालूम है, दुनिया जानते हैं कि अमेरिका और इसराइल ये हमेशा अपनी दादागिरी, अपने हकदर्मी, लोगों को गुलाम बनाना, इनका अकीदा और कॉन्सेप्ट ये है कि सिर्फ अल्लाह के बंदे ये लोग हैं, बाकी सब के सब जानवर है। इनका कॉन्सेप्ट यह है नेतन्याहू और ट्रंप का। वो चाहते हैं कि दुनिया को झुकाएं, मिडिल ईस्ट में ये चाहते हैं कि अपनी हुकूमत रखें, यहां किसी को उभरने न दें, क्योंकि ये जितने भी ममालिक है, ये जितने भी कंट्रीज है, अल्लाह ताला ने कुदरती ताकतों से, कुदरती ज़खायर से मालूमाल किया है। सबसे बड़ी बात तो गैस और पेट्रोलियम यही है, हर चीज। लेकिन अजीज़ान गिरामी, ये बात याद रखें कि आज से 1400 साल पहले भी एक इनकलाब, जिसे इनकलाब इस्लामी, इनकलाब हुसैनी, ता क़यामत तक लोगों के लिए मिसाल है। ये आयतुल्लाह खामनाई उन्हीं से दर्स लिए हुए हैं, उन्हीं के अमल पेरा हैं, उनके पैरोकार है हुसैन इब्न अली का, कि हुसैन ने भी यही फरमाया था करबला के मैदान में, हजारों का लश्कर एक तरफ, 72 नफूस एक तरफ, कहा हम झुकेंगे नहीं, सर कटना पसंद है, लेकिन तुझ जैसे यजीद और उमर साद का हम बयाद नहीं करेंगे। और एक नई बात मैं कह दूं, इस गुलबर्गा न्यूज के माध्यम से पूरी दुनिया सुन ले, हर लिखे पढ़े इंसान सुन ले, जवान सुन ले, मेरे माँ बहनें सुन ले, आयतुल्लाह खामनाई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह किसी मजहब से मखसूस नहीं है, किसी कंट्री से मखसूस नहीं है कि वो ईरान के रहने वाला है, मुसलमान है, ऐसा नहीं है, बल्कि हर मजलूम शख्सियत के लिए, मजलूम लोगों के लिए, हक के लिए आवाज उठाने वाला एक यूनिवर्सल पर्सन था। तो अजीजों, आज से 1400 साल पहले यजीद नाम एक मलऊन, बदकिरदार, बदचलन शख्स जब खलीफा बन के आगे और उमर साथ उसका सिपहसालार था, हुसैन उनसे गुफ्तगू करने गए। देखिए, याद रखिएगा, तारीख को दोहराते हैं, ये याद रखिए। वहां जाने के बाद इमाम हुसैन ने कहा, मैं फर्जंद रसूल हूं, मैं फर्जंद अली व फातिमा हूं, हक की तरफ आओ। तो यजीद के कमांडर इन चीफ ने यह कहा, उमर साद ने कहा, मैंने आपसे लड़ने का वादा किया है इस बात पे कि मैं जानता हूं कि आप हुसैन इब्न अली, आप फर्जंद रसूल है, नवासे रसूल है, आपसे अगर अमन साथ ने दिया बगावत के तो जहन्नम है। लेकिन क्या करूं, मैंने वादा किया है मुल्क रे का, मुल्क रे यानी आज प्रेजेंट तेहरान को कहते हैं, कैपिटल ऑफ ईरान। यह आज की लड़ाई नहीं है, आज से 1400 साल पहले भी यजीद ने यह कहा, और आज के यजीद यही मांग रहा है कि मुल्क रे चाहिए। इमाम हुसैन ने फरमाया था, तुम्हें मुल्क रे का एक दाना भी नसीब नहीं होगा, इंशाअल्लाह इस वक्त के यजीद को भी एक दाना भी तेहरान का नसीब नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर जगत सर्कल पे एक बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट जो कि तहसील ऑफिस से जगत सर्कल तक किया गया, ये प्रोटेस्ट ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब शहीद आयतुल्लाह खामनाई साहब की शहादत होने पर ये प्रोटेस्ट मुनक़िद किया गया, जो कि अमेरिका और इजराइल के शरपसंद अनासिर ने उनकी रिहाइश गाह पर हमला करके उन्हें शहीद कर दिया। ना सिर्फ उन्हें बल्कि स्कूल पर हमला करके कई सारी बच्चियों को शहीद किया, उनके घर वालों को शहीद किया, जिसमें उनकी बेटी, दामाद और उनकी नवासी भी है, इस तरीके से न्यूज़ में बताया जा रहा है। और ये ना सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत है,
बल्कि तमाम आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों के एक सरबराह की शहादत है। ये ना सिर्फ सुन्नी ना कि शिया बल्कि आलम इस्लाम का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम उसकी मजम्मत करते हुए इजराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। मैं अपनी बात को मुख्तसर तौर पे ये कहूँगा कि आयतुल्लाह खुमैनी साहब बहुत ही बड़े पीसफुल लीडर थे, बहुत ही अमन पसंद एक बहुत ही बड़े कायद थे। तो मैं उनके बारे में बस इतना कहूँगा कि उन्होंने अपने जद्द आला के नक्श कदम पर चल के जिस तरीके से शहादत हासिल की है, शायर कहते हैं कि दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बैत नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो कंट्रीज़ है, सऊदी अरब है, दुबई है, कतर है, ईरान है, इराक है, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये मुस्लिम कंट्रीज़ क्या चूड़ियाँ पहनकर बैठी हुई है? मैं ये कंट्रियों से पूछना चाहता हूँ, इस कंट्रियों के अमीरों से पूछना चाहता हूँ, तुम लोग जिस तरह से आज मुसलमानों के ऊपर, मुसलमान कंट्रियों के ऊपर बम दागे जा रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, उनके छोटे छोटे बच्चों को, बुजुर्गों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, उनको मिसाइल डालकर अगर मार दिया जा रहा है, जिस तरह से फ़लस्तीन के ऊपर ये इजराइल जो जुल्म ढा रहा था, आज ईरान के ऊपर जुल्म ढा रहा है, ऐसे ही आने वाले दिनों में हर मुस्लिम कंट्री के ऊपर ये जुल्म ढाएगा। तो क्या ये मुस्लिम कंट्रीज चूड़ियाँ पहनकर बैठे हुए हैं, ऐसे ही जुल्म ढा रहा है, सो देख रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये लोग आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये इसका एक्सट्रीम फाइल में पूरा काला चिट्ठा आ गया है बाहर, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों के साथ जाति की गई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरीके की बर्बरियत इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर की है, वो काबिले मजम्मत है। जिस तरीके से छोटी बच्चियों के ऊपर बमबारी की गई, उनके हॉस्टल पर बमबारी की गई, अनकरीब 150 से ज़ायद छोटी बच्चियां मारी गई, और साथ साथ रहनुमा हमारे उज़्मा आयतुल्लाह अली ख़ामनाई साहब, जो दुनिया में इंसानियत पसंद के अपने रुतबे से पहचाने जाते थे, जो हमेशा इंसानियत की बात करते थे, मजलूम जो होते थे उनके साथ खड़े होने का आपने हमेशा मुजाहरा किया और हमेशा लब्बैक कहा। आज उनके घर पर 30 मिसाइल डाल करके अमेरिका और इजराइल ने हैवानियत की हदें पार कर दी है। इसीलिए हमारी शिया कम्युनिटी, सुन्नी कम्युनिटी ने गुलबर्गा की सरजमीन से अमेरिका और इजराइल पर लानत मलामत और उनके सपोर्टरों पे लानत मलामत करके ये बता दिया है कि ख़ामनाई साहब के चाहने वाले दुनिया के हर कोने में जिंदा है, और ख़ामनाई साहब की ये जो शहादत है, इस शहादत से दुनिया भर में इंसानियत का एक इनकलाब बर्पा होगा इंशाअल्लाह। इजराइल हज़रत ख़ामनाई को मारकर बहुत बड़ा समझ रहा है अपने आप को। अभी खून का बदला खून ही लेंगे। अभी ये तो जंग तो नहीं रुकेंगी जब तक हमारा बदला पूरा नहीं होता। पूरे घर को ख़त्म कर कर वो समझ रहा है अपने आप को बहुत जीत गया है। जब इमाम हुसैन के घर भी पूरे कत्ल हो गए, तो जब वो लोग जीत नहीं सके तो यजीद लोग, ये लोग क्या जीतेंगे? कल के फिरौन आज के फिरौन में कुछ फ़र्क नहीं है। अभी क्या है मालूम है, ये लोग आकर अपने आप को, ये अमेरिका वाले का लफड़ा ही नहीं है इसके अंदर, ज़बरदस्ती का आकर घुस कर है ना इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। हज़रत ख़ामनाई है ना, देखे नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए उन्होंने खड़े हो गए। ये शिया सुन्नी बोलकर उन्होंने ये जंग नहीं लड़ी है। जैसा इमाम हुसैन हर कौम के लिए आवाज़ उठाए, हर कौम के लिए उन्होंने खड़े हो गए। दुनिया के सब यजीद मर गए इसी गम में, सर मिल गया हुसैन का मगर बैत नहीं मिली। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Kebab Corner Restaurant and Banquets, Imran Silk House, Alchere Group of Institutions, and by Ideal with G.